हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 88 की, जो कि 11 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इन दिस आवर रिवीजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वैलेंसी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं बोर मॉडल की, बोर एटॉमिक मॉडल हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि उनके अराउंड घूमते हैं। और इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट, और जो या वैलेंस शेल, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें वो कहलाते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये डिफरेंट शेल या ऑर्बिट में उनकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। दोनों ही कंडीशन में वो क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। यानी कि अगर गेन करेगा तो कैसा बनाएगा, आपका नेगेटिव वाला, और अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव वाला, यानी कि एनायन कैटायन बनाएगा वो। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है सेम रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो 281 है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बन जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 28 हो जाएगा। अब जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एटम किसी अदर एलिमेंट से शेयरिंग कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या लूज करते सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उनका जो ऑक्टेट है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल है, वो उसमें 8 का नंबर वो पूरा कर सके। अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक एटम से अनदर एटम में, वो किस लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट के नियम को पूरा करने के लिए। और इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल की कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी हम कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम one atom to another in order to have an octet or 8 electron in their valence shell is known as valency या combining capacity of the element। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं वैलेंसी की। तो बेसिक वे में जब वैलेंसी की बात करते हैं हम, तो क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट इज 8। तो वैलेंस शेल कितने हो गए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, और इसे ही हम ऑक्टेट कहते हैं। फिर अगला क्या कहता है बच्चों, if an atom has 8 electrons in its valence orbit then their combining capacity और valency will be 0। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी कंबाइंड कैपेसिटी या वैलेंसी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो ना तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही गेन करेगा। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनर्ट इन नेचर होते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया बच्चों का। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों कि एटम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे से अचीव करने के लिए 8 ऑक्टेट को, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। अब उसके लिए क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज टू अटेन ए फुलफिल्ड ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल। यानी कि बेसिक किस चीज में किस लिए कर रहे हैं, यानी कि ये सब चीजें ऊपर वाली चीजें, शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एटम्स किस लिए कर रहा है, अपने साथ वालों से या फिर दूसरे साथ वालों से, ताकि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो 8 को फिल कर ले और वो इनर्ट नेचर में हो जाए बच्चों। अब बात आती है कितने स्टेप से हम वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होता है बच्चों। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और प्लस का चार्ज एक्वायर करेगा। और अगर 4 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और नेगेटिव का चार्ज उस पर लगाया जाएगा। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0 बच्चों। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला है सोडियम। सोडियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कितना हो गया, 1, वैलेंसी भी हो गया 1।
अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है 2, वैलेंसी 2। फ्लोरीन का कितना है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 और 7, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है 7। यहाँ पे इसे कितना गेन करना है इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, तो वैलेंसी होगी इसकी 1। अब नियॉन, नियॉन का नंबर है 10, 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 8 पूरे के पूरे हैं, वो ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा, तो वैलेंसी होगी 0। अब कार्बन, कार्बन कैसा नंबर है, कार्बन का नंबर है 2 और 4, यानी कि मिडिल नंबर, जो कि ना तो लूज करने पे आता है ना गेन करने पे आता है, तो यहाँ करेगा वो शेयरिंग, और इसका वैलेंसी कितनी होगी 4। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are shared or transferred from one atom to another in order to have an octet or 8 electrons in their valence shell is known as valency या combining capacity of that element। ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द के एल एम एंड एन ऑर्बिट। तो चला इसे देख लेते हैं जरा। तो बच्चों हम इसे कैलकुलेट करते हैं 2n² के फॉर्मूले से, और ये है आपके के एल एम के, और जब हम बात करते हैं n की, तो n है आपका 4th नंबर पे, यानी 2n² से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा नंबर 32। ठीक है बच्चों, तो n में कितने हो गए 32, k में 2, l में 8, m में 18 और n में 32। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम, ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। तो ये कार्बन का है बच्चों, ये सोडियम का है, कॉन्फ़िगरेशन है आपका, और ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बोरोन एंड सल्फर इज 3, 5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 वाले की, लिथियम की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 1, यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। फिर जब बात करेंगे बोरोन की, तो बोरोन का है 5, कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 3, नंबर ऑफ तो वैलेंसी कितनी होगी 3। फिर है सल्फर, सल्फर का है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2, 8, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 6, वैलेंसी 2 बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।